7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और जो लड़का दलिंद्री की किया है वो लड़का को पकड़ करके झोंके में सो रहा था, उसको उठा के लाया कि चल बता कहाँ है। कि लड़का ले गया उसको फसला में ला के और रेप करके और उसके बाद ऊपर से छत पर से नीचे ऊपर से फेंका है, जो लेदड़ी पोदड़ी सब बाहर होल है गुद्दी, और एकदम नंगा है बेपरात। 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां फिर से एक मासूम हैवानियत के भेंट चढ़ गई। बच्ची सिर्फ 7 साल की थी। कसूर इतना था कि वह अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसके आसपास कोई नहीं था, जिसका फायदा दरिंदों ने उठाया, उसका गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग से लेकर परिजन तक हर कोई आरोपियों की फांसी की मांग कर रहा है। हालांकि पुलिस का इस मामले में बयान सामने आया है। उनके मुताबिक बच्ची का गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद जब मामला सामने आया तो पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की, यानी सीसीटीवी फुटेज खंगाली और तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक बालिग और एक नाबालिग शामिल है। वहीं तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस अब कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। कुछ देर के बाद डीसीपी सिटी धवल जायसवाल अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। अधिकारियों ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक एक निर्माणाधीन मॉल के अंदर कोल्ड ड्रिंक, समोसा और चिप्स देने के बहाने बच्ची को तीसरी फ्लोर पर आरोपी लेकर गए थे। वहीं बारी बारी से उन्होंने उसका गैंगरेप किया, लेकिन उन्हें डर था कहीं उनका राज खुल न जाए। इस वजह से उन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। डीसीपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। गाजियाबाद पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल रात में 2 आरोपियों को मॉल से कुछ दूरी पर हिरासत में लिया गया था, जबकि उनका एक साथी फरार है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे तीनों मजदूर हैं और पास की दूसरी बिल्डिंग में काम करते हैं। उन्होंने साथ में बैठकर शराब पी थी और इसके बाद बच्ची को बेसमेंट में ले जाकर उसका रेप किया था। इधर घर वालों ने बताया कि बच्ची शाम करीब 7 बजे घर से बाहर खेल रही थी। इसके बाद वो अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला और फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो जिसमें 3 युवक बच्ची को निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बेसमेंट में तलाश की, जहां बच्ची का शव बरामद हुआ। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसका सिर कुचला हुआ था, गले पर खरोच के निशान थे और शरीर से खून बह रहा था। बच्ची की मां ने बताया, मेरी बेटी 7 साल की थी, वह शुक्रवार शाम से लापता थी। रात में उसकी लाश मिली। जब शव मिला तब उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके साथ 3 लोगों ने गलत काम किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, रेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने सबूतों को पुख्ता करने के लिए एक स्पेशल मेडिकल पैनल का गठन किया है, जिसकी निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया ताकि मौत की असली वजह पता चल सके। इस पूरे मामले से फिर वही एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहें? आखिर कब तक उन्हें रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी खुद को इन हैवानों से बचाना पड़ेगा? इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइए और देखते रहिए आर भारत डिजिटल।